तो आस्था के महाकुंभ की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में आज का दिन बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इंतजार किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी प्रयागराज में पहुंच चुके हैं, जहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। क्रूज में वो गए, उसके बाद अक्षय वट पहुंचे, जहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करी। संगम किनारे अद्भुत नजारे का दीदार यहां पर ये लेते हुए पीएम मोदी दिख रहे हैं और 90 दिव्य महाकुंभ की भव्य तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, इससे पहले योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो भी तैयारियों का जायजा ले रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। और यहाँ इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिख रहे हैं। और ऐसे में ये जो तैयारियां हैं लगभग बीते कई दिनों से युद्ध स्तर पर चल रही हैं, क्योंकि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन किया गया है। लेकिन उससे पहले तैयारियां बारीकी से हो, ध्यान रखा जाए, आधुनिक स्तर पर तैयारी हो, डिजिटलीकरण पूरा किया जा रहा है इस महाकुंभ का। ऐसे में स्वच्छता जो है वो थीम है। लगभग 40 करोड़ की लागत से अलग अलग कॉरिडोर बन रहे हैं। कॉरिडोर में बनाया गया है पाथवे एरिया। कॉरिडोर में 6176 स्क्वायर मीटर का क्षेत्र खुला होगा। 1310 स्क्वायर मीटर में कॉरिडोर रोड होगा। हनुमान मंदिर कॉरिडोर आपको बता रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ खासियत होगी। दरअसल लेटे हुए हनुमान जी हैं, जिनको लेकर ये मान्यता है कि दूर दराज से भक्त आते हैं दर्शन के लिए। और मंदिर में क्लॉक रूम, आरओ वाटर की सुविधा होगी। कॉरिडोर परिसर में 24 दुकानें होंगी और अलग अलग आपको बता दें केंद्र बनाए जा रहे हैं ताकि हर एक स्तर पर सुविधा मिल सके। पीएम मोदी जिस शिवाला पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं, दरअसल उसे शिवालय पार्क भी कहा जाता है, वो कितना खास होगा वो भी रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। लेकिन पहले ये 5 तस्वीरें आप देखिए। क्रूज से गंगा पार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम आराम से इत्मीनान से बैठे हुए क्रूज के भीतर नजर आए। संगम पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करी। फिर देखिए, संतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, सभी का अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद देखिए संतों ने जो किसी ने माला पहनाई, किसी ने आशीर्वाद दिया, उसको स्वीकार किया। अक्षय वट की अर्चना भी पीएम मोदी ने की है, चौथी तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन ऐसे में क्या कुछ और खास तैयारियां हैं वो इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मोदी योगी के मन में मिशन महाकुंभ। धार्मिक प्रक्रिया ही बनी रही, पूरे देश के लिए दिव्यता और भव्यता के साथ स्वच्छता का मजबूत संदेश भी दिया है, लोक शिक्षा भी की है। महाकुंभ के लिए मोदी का उपहार, योगी बनाएंगे कुंभ को यादगार। दिव्य एवं भव्य कुंभ के जो थीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में हम लोगों को दी थी, 2025 के महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। मोदी योगी का राज, कुंभ का होगा शानदार आगाज। दिव्य भव्य अलौकिक अलहदा कुंभ का अनोखा बनाने तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, आयोजन की आत्मा में प्राण फूंकने प्रण के साथ हर संभव कोशिश में लगी है, जिसके लिए पूरी कुंभ नगरी को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। संगम नगरी में महाकुंभ की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। जब विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन की तैयारी अब अंतिम दौर में चल रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संगम नगरी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेंगे। क्राउड मैनेजमेंट से लेकर साधु संतों की सुविधाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, इसकी समीक्षा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। मोदी योगी के राज में कुंभ का शानदार आगाज हो, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने वाले कुंभ में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए केंद्र सरकार का करोड़ों का उपहार तैयार है। 7000 करोड़ रुपए की लागत वाले कई प्रोजेक्ट, महाकुंभ से जुड़ी 167 परियोजनाओं का लोकार्पण, डायवर्जन और ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन, चैटबॉट कुंभ सहायक का शुभारंभ, आश्रम और मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन। महाकुंभ शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज दौरे पर हैं। इस दौरे का असर धार्मिक पर्यटन के साथ साथ महाकुंभ की वैश्विक ब्रांडिंग पर भी बढ़ेगा और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को काफी खास और अहम माना जा रहा है।
13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे, जिसके लिए जहां केंद्र और प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है, तो वही संत समाज भी उत्साहित नजर आ रहा है, जिसे देख माना जा रहा है कि इस बार का कुंभ कई मायनों में रिकॉर्ड दर्ज करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आस्था का संगम महाकुंभ, जिसको लेकर के लगातार तैयारियों का जिक्र हम कर ही रहे हैं, और उसके अलावा आपको बता दें शिवाला पार्क का भी उद्घाटन होगा, जिसको लेकर के भी तमाम तैयारियां कर ली गई है। किस तरीके से ग्राउंड पर इस वक्त तस्वीरें हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां देखिए उनके साथ तमाम संत समाज के लोग भी मौजूद है। लेटे हुए हनुमान मंदिर वो पहुंचे हुए हैं, जहां वो दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नव्य और दिव्य महाकुंभ किस तरीके से भव्य इस बार होने वाला है, इसको लेकर के तैयारियां तो एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री यहाँ पर देखिए पहुंचे हुए हैं, और पीएम का दौरा अपने आप में कई मायनों में खास है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कहीं ना कहीं जान फूंकते हुए। हम आपको दिखा रहे हैं, ये लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, और साथ में बलबीर महाराज हैं, जो कि इस मंदिर की पूरी अध्यक्षता करते हैं, और यहाँ पर हमेशा इनकी मौजूदगी रहती है। यही पूरे विधि विधान के साथ लेटे हुए हनुमान जी की रोजाना पूजा अर्चना करते हैं, और पीएम मोदी को भी करवा रहे हैं। आपको बता दें, ये मंदिर, इसकी खासियत जबरदस्त है। दूर दराज से यहाँ पर भक्त आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। कहा जाता है, एक शास्त्रों में एक कथा है कि जब हनुमान जी आ गए थे उस रावण की लंका में आग लगाकर, तो यहाँ पर कुछ देर के लिए विश्राम किया था, आराम किया था, और यहीं पर लेट गए थे। तब से ही मान्यता है कि यहाँ पर साक्षात हनुमान जी आए थे, उन्होंने विश्राम किया था, और जो भी भक्त यहाँ पर आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यानी कि अगर आपको प्रयागराज जाना है तो फिर आपको संगम तट में स्नान करने के बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने अनिवार्य हो जाते हैं। हालांकि इसके बाद अलोपी शंकरी मंदिर लोग जाते हैं, और फिर उसके आगे मिर्जापुर भी कुछ लोग चले जाते हैं, विंध्याचल मंदिर। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी, जिनका इंतजार किया जा रहा था। आज की तारीख 13 दिसंबर की, आप पहुंचेंगे प्रयागराज में, जो महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। उन तैयारियों का जायजा लेंगे, अलग अलग तीर्थ स्थलों पर पहुंचेंगे। आपने देखा, आपसे कुछ देर पहले अक्षय वट पहुंचे थे, अभी लेटे हुए हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पुष्प अर्पित किए जा चुके हैं, लाल रंग का चोला चढ़ाया गया है, फूल और यहाँ पर मिठाइयाँ चढ़ाई गई हैं। देखिए, लाल रंग की जो गुलाब की पत्तियां हैं वो हनुमान जी के ऊपर चढ़ाई जा रही हैं। तो जो पूरा एक विधि विधान होता है उसी को अपनाते हुए ये देखिए बलबीर महाराज जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में रुद्राक्ष की माला उनको पहना रहे हैं। साथ ही ये देखिए ये हनुमान जी की मूर्ति से स्पर्श किया हुआ वो चोला पहना रहे हैं, और उसके बाद पीएम मोदी सिर झुकाकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आशीर्वाद ले रहे हैं, नतमस्तक होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए, कितने भव्य तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है। हमेशा यहाँ पर भीड़ रहती है, पाँव रखने के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं मिलती है, लेकिन नव्य दिव्य महाकुंभ की भव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके बाद भी अलग अलग आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी कहाँ पहुंचते हैं। महाकुंभ की भव्यता और आध्यात्मिकता को और ज्यादा प्रसिद्ध करने के लिए अरेल घाट पर शिवालय पार्क बनाया गया है। इस शिवालय पार्क की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है, उसके प्रतिरूप को यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उसके जो प्रतिरूप हैं वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं। इस पार्क की कई खूबसूरत चीजें हैं, जिसमें से एक ये है कि इस पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में यहाँ पर बनाया गया है, और 11 एकड़ में ये जो पार्क है वो फैला हुआ है। आपको बता दें कि इस पार्क में जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, जो ये प्रमुख मंदिर हैं भारत के, ये वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए हैं। ना सिर्फ भारत के प्रमुख मंदिर इसमें है,